हो आप लोगों को, जितने कवि शायर हैं और जो भी फनकार हैं, तो उनको मुबारकबाद। ऐसे मौके जो है वो कम आते हैं और जो ये कविता शायरी है, ये इससे तो घर चलता नहीं है। तो कुल मिला के जो इज्जत बख्शी जाती है, वही एक मोटिवेशन होता है। बाकी मुल्कों में क्या है कि एक ये पेशा भी है, इससे आपका घर भी चलता है, उससे अच्छा खासा पैसा मिलता है। अभी तो क्या, पहले आप कविता लिखो, कहानी लिखो, फिर छपवाने का पैसा दो, फिर बांटने का पैसा दो, फिर सबसे कहो कि साहब मैंने लिखा है, फिर खुद अगर आपने पढ़ लिया तो उसने एहसान कर दिया आपके ऊपर। तो वो एहसान भी कर देता है, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, बजाय इसके कि हमने इतनी मेहनत की, हमने कोई योगदान दिया समाज में। तो ऐसा लोग मानते नहीं हैं। तो हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने जो एक लंबी फहरिस्त है मुझे जानने वालों की, उनमें से तमाम लोगों को ये पता नहीं है कि मेरा कोई अपना धंधा भी है। तो उनको लगता है कि ये गाते हैं और लिखते हैं। तो मुझसे लोग पूछते हैं कि आप करते क्या हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं यही करता हूँ, मैं शायरी करता हूँ, संगीत करता हूँ। तो और ये कोई छोटा काम नहीं है। तो नहीं, फिर भी ये तो मान लो कि आप करते होंगे खाली समय में। तो बाकी क्या करते हैं? तो उनको ये लगता है कि भाई जो लिखना पढ़ना है तो बहुत खाली समय को, अगर आप थोड़ा ज्यादा लिखने लगे तो ये पूछने लगते हैं कि आखिर आप इसलिए समय कैसे निकालते हैं। तो एक तरफ तो ये है कि आप खाली समय में ये सब करते हैं, दूसरी तरफ है कि अगर लिखने पढ़ने लगे आप तो कहते साहब इसको, इसके लिए आपको वक्त कहाँ से मिलता है। तो बड़ा ये लोग बड़े मजेदार हैं। तो क्या है कि लिखना पढ़ना जो है वो वही कर सकता है जिसके पास कोई बुद्धि विवेक हो, जो कोई हस्तक्षेप करना चाहता हो किसी चीज में। जिसको हर जगह जो है मत्था ही नवाना है, उसको लिखने पढ़ने की क्या जरूरत है। उसको तो जो परंपरा में चीजें चली आ रही हैं उसको पीटते चलो। तो उनके लिए जो है वो ये लिखना पढ़ना या फनकारी नहीं है। तो हमारे कहते हैं कि भारतवर्ष जो है ना, मनीषियों का, बुद्धिजीवियों का देश रहा है, दार्शनिकों का रहा है। दर्शन की इतनी शाखाएं परंपराएं यहाँ से फूटी हैं, इतने कल्ट्स आए हैं। तो हमारे गुरु जी थे, वो कहते थे कि भाई हमारा देश जो है ना, बुद्धिजीवियों मनीषियों से ज्यादा राय बहादुरों का देश है। तो मैं क्यों